लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो यू कैन गो बैक एंड चेक आउट द टॉपिक्स. आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने जैसा कि पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हीटरोट्रॉफिक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, सर्वाइवल एंड एनर्जी आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स. सो आज हम इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे या हम सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो द टर्म हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर गलत कर दिया मैंने, बोलती है. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. तो पहली कैटेगरी आती है इसमें पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक. ओके, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक. So now I'll tell you the Hindi meaning of these words as well as some simple tricks to learn these types of nutrition. तो पहली हमारी कैटेगरी आती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इसमें जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स. सो द वर्ड पैरा कैन बी रिलेटेड टू द हिंदी टर्म कॉल्ड पराया. ओके, सो द वर्ड पराया मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मतलब जो किसी और की चीजों को लेके अपने आप को, अपने विशेस को फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स. तो इसमें जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का सोर्स लेता है और उनके ऊपर फीड करता है. खुद कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उनकी बॉडी से एनर्जी ले लेता है, या तो ब्लड के फॉर्म में ले लेता है या फिर उनकी बॉडी में जो भी वो न्यूट्रिशन खा रहे हैं खाना, उससे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है. सो दीज पैरासाइट्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड एनर्जी नीड्स. इनकी द पैरासाइट्स और द पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कॉल्ड एक्टोपैरासाइट या फिर एक्सोपैरासाइट, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट. अब इसमें वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए. एक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है. होस्ट वर्ड का मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म पे ये फीड कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर लगा हुआ है और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, तो वो हो जाएगा एक्टोपैरासाइट. जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं बताइए? लाइस, लीच. लाइस क्या होते हैं? जुए. और लीच मतलब एक सकिंग ब्लड ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली एनिमल्स की बॉडी पे चिपका रहता है. तो ये ब्लड सक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, बट अपने होस्ट को कभी मारते नहीं है. क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि अगर ये होस्ट को मार देंगे तो फिर इनका सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ फूड जो है वो खत्म हो जाएगा. एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी में है लिवर वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म है. ये सारे क्या करते हैं? गंदी सब्जियों से जो हम सही से वॉश नहीं कर रहे हैं या गंदे हाथों से हमने कुछ खा लिया तो वो सारे हमारे स्टमक पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं? हम जितना भी खाना खा रहे हैं उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स सक करते रहते हैं. बट इंसानों को ये क्या करते हैं? हार्म नहीं करते हैं. हाँ, कुछ सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, बट ये मारते नहीं है अपने होस्ट को, क्योंकि इनको सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म नहीं करना है. तो इसका एग्जाम्पल आता है यहाँ पर हमारा हुक वॉर्म एंड राउंड वॉर्म. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? सी, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं. इसमें क्या करेंगे? आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिख देंगे, लाइक लाइस, लीच, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, लिवर वॉर्म, और या फिर अर्थ वॉर्म भी लिख सकते हैं. और पूछेंगे कि इसमें से पैरासाइट्स कौन से हैं, या पूछ लेंगे इसमें से एक्टोपैरासाइट्स कौन से हैं और एंडोपैरासाइट्स कौन से हैं. तो आपको इनके एग्जांपल्स याद करके जाने हैं और दोनों का डिफरेंस भी याद करके जाना है. अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है सैप्रोफाइट्स या फिर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म. अब इनको कैसे याद करना है? देखिए, आप इस वर्ड सैप्रो को रिलेट कर सकते हैं एस फॉर सैप्रो, एस फॉर सड़ा गला. सड़ा गला को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो चीजें मर चुकी हैं या सड़ रही हैं. तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड
सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें दो वर्ड यूज किए गए, ट्रॉफ्स एंड फिटिक। जो वर्ड ट्रॉफ है वो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया गया है, और ट्रॉफिटिक मतलब होता है कि वो किस तरीके से खा रहे हैं। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफ्स कम, इनकी भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं स्कैवेंजर्स और दूसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड फ्लैश, जो लेफ्ट ओवर फ्लैश है उस पे फीड करते हैं, जैसे ईगल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा वल्चर, ईगल, हाइना। ठीक है, तो ये जो 3 ऑर्गेनिज्म है, और इनके अलावा बहुत सारे हैं, ईगल, वल्चर, क्रो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे टाइगर ने शिकार किया, तो टाइगर और चीता क्या करते हैं कि अपना पूरा फ्लैश नहीं खाते हैं, वो अपना लेफ्ट ओवर वहीं जंगल में छोड़ देते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग होने लगती है उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। तो जब डिकेइंग होने लगती है तो वो उस फ्लैश को नहीं खाता है। तो जब नहीं खाता है तो उससे क्या होता है कि जो वल्चर, ईगल और हाइना है, इसको फ्लैश को और खाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बचा कुचा रह जाता है। अब उस छोटे से जो टुकड़े बच गए हैं या जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में गिरा, उसको डिकम्पोजर्स और छोटे ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, जहां से प्लांट उनको वापस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यूज कर लेता है। तो अब हम आ जाते हैं डिकम्पोजर्स पे। इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं फंगस, एग्जाम्पल मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस। तो ये कहां पर ग्रो करते हैं, जहां पर डेड एंड डिकेइंग मैटर बिल्कुल स्मॉलर पार्ट में आ गया। मतलब सैप्रोफिटिक में क्या है, स्कैवेंजर्स जो लेफ्ट ओवर फ्लैश पार्ट को खाते हैं और उनसे जो कुछ बच जाता है वो सारे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके हमारे सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि what would happen if decomposers would completely deplete from the earth? अगर decomposers completely चले जाएं या हटा दिए जाएं इस दुनिया से, तो हमारे एटमॉस्फेयर पे या इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट आएगा। So you have to learn about the decomposers। ये decomposers जो है वो हमारी फूड चेन, फूड वेब या फिर हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका मेन काम होता है कि जितना भी लेफ्ट ओवर डेड एंड डिकेइंग मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है उसको सॉइल फॉर्म में चेंज करना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, ताकि प्लांट उसको वापस यूटिलाइज कर सके और वो हमारे साइकिल में, इकोसिस्टम में फिर से सर्कुलेट हो सके। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप में, दैट इज होलोजोइक। अब इसको कैसे याद करेंगे, सी यू कैन सी द वर्ड होल एंड यू कैन फिनेटिकली, अगर हम इसको बोलने के उसमें सुनते हैं तो वर्ड होल मीन्स एवरीथिंग। तो हम होलोजोइक को रिलेट कर सकते हैं द ऑर्गेनिज्म इन विच कंप्लीट बॉडी और द होल बॉडी इज इन्वॉल्व फॉर द process of consuming food, digesting it and utilizing it in the form of energy। तो इसमें हम एग्जाम्पल आता है होलोजोइक में, पहले तो आते हैं हम ह्यूमंस। अब ह्यूमंस क्यों आते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ह्यूमंस में भी हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। मतलब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट ही नहीं यूटिलाइज कर रहा है, वो पूरे ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन मिलके किसी फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अमीबा। देखो जो वर्ड अमीबा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में एक सिंगल सेल है जो पूरे काम कर लेती है, मतलब वो खाना खाता भी उसी सिंगल सेल से है, डाइजेस्ट भी उसी सिंगल सेल से करता है और यूटिलाइज भी सिंगल सेल से करता है। इसीलिए उसको होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोला गया, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही मिलके काम कर रही है फूड से एनर्जी को निकालने के लिए। So we can define the term holozoic as the organism in which complete body or the different organs work together in a symmetrical manner या organized manner to absorb या फिर to utilize the energy from the food. I hope you have you enjoyed this class. So now we'll meet in the next class with the new topic.